दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल आपका अपना मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका गेट 100 विद श्रीकांत में। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 12th में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पिछले लेक्चर में क्लास 12th में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सारे जितने भी रिलेशन है वो सारे देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें यहाँ पर चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन कौन से क्वेश्चंस में है। ठीक है, अब इसमें ही 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इन सारे 5 पार्ट्स को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट देखिए, आपको अप्रोच देखनी है। वैसे तो एग्जांपल्स के जरिए, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए क्या है। फर्स्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 13 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या, सबसे पहले तो आप देख लो, सेट ए इज इक्वल टू गिवन है क्या 1 2 3 और ये कहां तक है 13, 14 तक। ठीक है ना। रिलेशन आर क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू गिवन है आपको, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन गिवन है। चेक करना है हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को आप लिख लो कि आर है क्या। ठीक है, तो आर का ये रिलेशन रहा और ये रहा सेट, जिसका यूज करके हम एक्स और वाई यहां पर डिफाइन करने वाले हैं। अलग अलग एक्स और वाई आएंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। इट्स मीन्स दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो y इक्वल टू कितना है 3x है। मीन्स x का ट्रिपल क्या है, y है। अब ये देखिए x कहां तक है, ए सेट जो है ये 14 तक है। 14 से ऊपर नंबर नहीं आना चाहिए। इसका मीनिंग तो ये हो गया है ना, तभी तो अपना रिलेशन डिफाइन होगा। अब सपोज x इक्वल टू मैं 1 लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिकॉज y इज इक्वल टू कितना है 3x है। तो ये हो गया फर्स्ट x y। ठीक, सेकंड इसी तरह से आप ले लो, x इज इक्वल टू जब आप 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 लोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगर x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बट सेट ए कहां तक है, सेट ए 14 तक है, तो 5, 15 नहीं लिया जाएगा और यहीं पर आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसे यहां पे कंप्लीट कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इस तरीके से मत करना, वो तो मैंने समझाने के लिए किया था। तो ये आ गया रिलेशन आर। अब हमें चेक करना है 1 बाय 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे और आप 12th क्लास में बोर्ड की कॉपी लिखने वाले हैं तो आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। मैं हमेशा आपको, आपकी पिछली क्लासेस में भी आपके टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि कॉपी के बगल में इस तरीके से साइड में आपका यहां पर रफ वर्क होना चाहिए। ठीक है, ये रफ वर्क होना चाहिए। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो आप उधर कीजिए और यहां पर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सिंस क्या चेक करने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि x का x से ही रिलेशन हो, है ना। तो सिंस x, अब देखो x, कहीं पे ऐसा दिख रहा है क्या, x, डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, कहीं पे ऐसा हमें दिख रहा है क्या 1, 1 या 2, 2 3, 3, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। x, डज नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट, आप क्या लिख देंगे, सच दैट R is not reflexive, R is not reflexive। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हमने ये चेक कर लिया। अब यहां पर आप फिर से क्या दिखाइए, x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, और पहले सिमेट्रिक क्या रहता है आप यहां पर लिख लीजिए पहले, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। अब क्वेश्चन में देखिए यहां पर ये जो रिलेशन आपको गिवन है 1, 3 बिलोंग्स टू r तो है, बट कहीं पे 3, 1 दिख रहा है क्या,
तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फॉर ट्रांजिटिव आप क्या करेंगे, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, x, y बिलोंग्स टू आर, y, x बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तो इट इंप्लाइज दैट क्या होता है, y, x नहीं, y, z बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू आर। कहीं पे ऐसा दिख रहा है क्या, x, y और y, z मान लीजिए आप 1,3 बोल देते हैं बिलोंग्स टू आर है, फिर 3, कुछ होना चाहिए रिलेशन में 3,9 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बट फिर 1,9 आप यहां पे देखेंगे 1,9 कहीं पर अपने रिलेशन में नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, सच दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में शो करना है कि ये जो रिलेशन आ गया, लास्ट में आप क्या लिख लेंगे, सिंस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सेकंड देखते हैं, ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे। अगर आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से तरीके से याद है और आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 1.1 हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। पहले तो n नेचुरल नंबर्स का एक सेट गिवन है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इंफिनिटी, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स। और क्या गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू x, y और यहां पर सच दैट y इज इक्वल टू गिवन है x प्लस 5 एंड x लेस देन है 4 से, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और x लेस देन 4 है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, आप रिलेशन में x, y पहले तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है, क्वेश्चन में आप रिलेशन देखो क्या है, उस पूरे सेट को कंप्लीट करो, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप लोग चेक करते जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब x लेस देन 4 है, मींस यहां पर x इज इक्वल टू 1, 2, 3 इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये यहाँ पे गिवन हो गया x लेस देन 4। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, आपने x लिया 1 तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो गया, x लिया 2, y कितना हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गया, ठीक है, x लिया 3 और y कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए x, x दिख रहा है क्या, 1,1 नहीं दिख रहा है, तो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो यहां पे लिख लेंगे क्या, सच दैट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है कि नहीं। आप सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक में क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू r और y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तब तो सिमेट्रिक है। यहां पे दिख रहा है क्या, 1,6 बिलोंग्स टू तो r है, फिर क्या 6,1 है बिलोंग्स टू r, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू r, सच दैट क्या हो जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। समझ रहे होंगे किस तरीके से आपको लिखना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है, डेफिनेशन सबको आती है, x, y बिलोंग्स टू r, x, y फिर से मैं लिख देता हूं, x, आपको इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में आप लिखते चलो, जिससे आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको एग्जाम्स में ये बहुत अच्छे तरीके से आप लिखोगे और आप भूलेंगे नहीं। y, z बिलोंग्स टू r और ये इंप्लाई करता है क्या, x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब x, y बिलोंग्स टू r देखो आप, 1,6 बिलोंग्स टू r तो है, ठीक है,
y कॉमा जेड देखो 6 कॉमा कुछ दिख रहा है क्या? 6 कॉमा जेड, कोई भी नंबर z हमें दिख ही नहीं रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू r, यहीं पर हमें नहीं मैच कर रहा है ये, तो इसको आप क्या लिख लेंगे? सच दैट r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कॉपी में, और आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। आप समझ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड हो गया, आइए फटाफट थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप अगर समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले अपना सॉल्यूशन आप फाइंड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, देखो सेट ए गिवन है तो सबसे पहले तो आप सेट ए लिख लें, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी है क्या? 6 भी है ना। तो ये रहा सेट ए, और उसके बाद रिलेशन गिवन है क्या? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है ना, y इज डिविजिबल बाई x है। तो आप सबसे पहले रिलेशन यहां पर बना लीजिए x कॉमा वाई, और y इज डिविजिबल बाई x। अब x में देखिए आप सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? 1। ठीक है, y का वैल्यू इनमें से ही लेना है, तो 1 1 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। ये 1 इस 1 से डिविजिबल है तो 1 कॉमा 1। अगला नंबर 2 1 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ठीक है 1 कॉमा 2। 3 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल है, और 6 भी 1 से डिविजिबल है ना। तो हम लोग पहले पूरा रिलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, अगले पे आते हैं। 1 वाला हो गया। 2 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 2 कॉमा 1 नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? y इज डिविजिबल बाई x, है ना। आपको y को चेक करना है, ये y को चेक करना है कि ये नंबर इससे डिविजिबल हो। ठीक है, तो आप रिलेशन बहुत आसानी से बना पाएंगे और गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 कॉमा 2 हो सकता है, 2 कॉमा 3 हो सकता है क्या? 3 2 से डिविजिबल है, नहीं होता है। 4 कॉमा 2 होगा, 2 कॉमा 5 नहीं होगा, 2 कॉमा 6 होगा, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है। 2 वाला कंप्लीट हो गया। आगे आइए, अब क्या 3 पे आ गए, तो 3 कॉमा 3, क्योंकि छोटा नंबर तो हो ही नहीं सकता ना। 3 कॉमा 2 नहीं हो सकता, ठीक है। 3 कॉमा 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 कॉमा 5 नहीं होगा, 3 कॉमा 6 होगा। 6 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 6 से आगे हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सेट है 1 2 3 4 5 6 तक है। और आगे का नंबर देखिए 4 कॉमा 4 होगा, बिल्कुल होगा। 4 कॉमा 5 नहीं होगा, 4 कॉमा 6 भी नहीं होगा, ठीक है। 5 में आ जाएंगे तो 5 कॉमा 5 होगा, है ना। 5 5 से डिविजिबल है। और 6 में आ जाएंगे तो 6 कॉमा 6 होगा। ये बन गया रिलेशन आर, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव। अब x कॉमा x बिलोंग्स टू आर गिवन है। देखो 1 कॉमा 1 आपको गिवन है, कई सारे इसमें गिवन है। 1 कॉमा 1 गिवन है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है ना। 4 कॉमा 4 है, और 5 कॉमा 5 है, बिलोंग्स टू आर है। सच दैट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। है कि नहीं आसान। आप एक बार अगर ये सेट जो रिलेशन गिवन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो केवल चेक करना बाकी रह जाता है, और हम लोग बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन क्या होती है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और y कॉमा x बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में x कॉमा वाई, 1 कॉमा 2 ले लेते हैं। मान लो आप एक के लिए भी चेक करके बता सकते हो, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है। अब आप देखिए क्या 2 कॉमा 1 आता है क्या किसी क्वेश्चन में, नहीं आ रहा है। 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब आ जाइए आप इसमें ट्रांजिटिव में आ जाइए, ट्रांजिटिव में आ जाइए। ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है, देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, तब तो हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है।
आइए देखते हैं, x कॉमा वाई ले लेते हैं। x कॉमा वाई हमने लिया 1,2 बिलोंग्स टू r है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या y कॉमा z, क्योंकि ट्रांजिटिव में एक तीसरा आ जाता है z, 2 कॉमा देखो 2,2 है ना, बट z लेना है हमें, तो आप 2,4 ले लीजिए। तो आपने क्या ले लिया 2,4 बिलोंग्स टू r है। अब देखिए क्या 1,4 भी मिल गया हमें 1,4, तो इससे इंप्लाई हो गया क्या 1,4 भी बिलोंग्स टू r है, सच दैट क्या लिख लेंगे r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें क्या मिल गया, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। देखिए अब आपके समझ में आ चुका होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। अब देखिए r क्या डिफाइंड है, यहां पर कोई सेट नहीं गिवन है हमें। सेट तो क्या गिवन है वैसे, z गिवन है। z इक्वल टू क्या है यहां पर देखो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स तो सब अच्छे से जानते हैं ना, +-1 +-2 जीरो भी इंक्लूडेड रहता है उसमें। और इसमें रिलेशन r जो गिवन है वो है हमारे पास क्या, x, y such that x minus y is an integer, ये हमें रिलेशन गिवन है, ठीक। रिलेशन सिंपल है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कोई भी नंबर, सेट तो z इसमें सारे के सारे हो गए, तो आपका रिलेशन तो क्लियर है आपको कि x माइनस वाई चेक करना है। तो आप इसमें डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, x, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, आता है। अगर आप इसमें x माइनस एक्स करते हैं इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और ये क्या होता है, 0 बिलोंग्स टू r तो होता है ना, सच दैट क्या हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। r इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। ट्रांजिटिव चेक कीजिए, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू r, है ना। इससे मतलब क्या मिल जाएगा हमें, इससे मिल जाएगा हमें x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब क्या y, x बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए ना, तो y, x से क्या मिलेगा हमें, y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स का वैल्यू भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, सच दैट r इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये ट्रांजिटिव नहीं, ये सिमेट्रिक के लिए था, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए था। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या, x, y बिलोंग्स टू r मीन्स x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। y, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, इससे हमें क्या मिलेगा, y माइनस जेड इज एन इंटीजर, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल होगा। आप किसी भी 2 से 3 घटा दीजिए, 3 से 2 घटा दीजिए, 4 से 5 माइनस कर दीजिए, सारे नंबर आपको क्या देने वाले हैं, इंटीजर ही देंगे। अब यहां से क्या इंप्लाई होता है कि x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो मिलेगा कि नहीं, x माइनस जेड इज एन इंटीजर भी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट r इज एन ट्रांजिटिव, r इज अ ट्रांजिटिव, n नहीं, r इज अ ट्रांजिटिव फंक्शन, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हो गया 4th नंबर। 5th नंबर पे आ जाते हैं। आज पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट तो करते ही है ना, और आपके समझ में आ गया होगा, तो आपसे बन रहे होंगे। क्या है, मैथमेटिक्स में सबसे जरूरी चीज होती है कि जब तक क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है तब तक हमें पढ़ने का मन नहीं करता है।
और एक बार जब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर सारी चीजें बहुत आसान लगता है और फिर लगता है कि इस दुनिया पे राज हम ही करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ नंबर भी देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ओके, गिवन बाय। अब फिफ्थ में 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक। अब इसमें देखिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको करना क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक बता रहा हूं मैं आपको, देखो कैसे करना है। रिफ्लेक्सिव में आप क्या करोगे? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम टाइम। आर पहले तो आप लिख लो कि आर क्या गिवन है। आर आपको गिवन है एक्स कॉमा वाई और एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। अब इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एक्स एंड एक्स क्या होना चाहिए? एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूं तो मैं तो उसी जगह पे काम कर रहा हूं, मतलब मेरा मेरे से ही रिलेशन होना चाहिए। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर बिल्कुल करेक्ट है ना। सच दैट क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वो तो उसी जगह पे काम करेगा, है ना। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक के लिए क्या है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। इसका मीनिंग आप यहां पे लिखते चलेंगे, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। अब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी होगा सेम। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो आप क्या कह सकते हैं? r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक कर लो। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मींस x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। यहां पे आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक। y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ठीक, तो y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, क्योंकि सारे लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं और सारे एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो x हो, y हो, z हो, और भी ज्यादा मिलेंगे, सब एक ही जगह पे। तो x कॉमा z बिलोंग्स टू r भी हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिख लेंगे? सच दैट x एंड z आर ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सच दैट r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखिए, x कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहां पे क्या हो गया? केवल वर्क एट द सेम प्लेस, ये क्या हो गया? लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो सेम वही है, वर्क एट द सेम प्लेस की जगह आपको क्या कर देना है? लिव इन द सेम लोकेलिटी। थर्ड नंबर पे आ जाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। थर्ड वाला देख लीजिए क्या है। ए, बी और सी, ठीक है। सी में क्या है? सी में बहुत ही सिंपल है। सी में x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। r इज इक्वल टू क्या है? x कॉमा वाई, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। आपको क्या गिवन कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब वैसे देख लीजिए, मैं हिंट दे देता हूं आपको, कहीं आप परेशान ना हो जाएं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? x कॉमा x, ठीक है। x कॉमा x का मतलब क्या होता है कि मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब x कॉमा वाई में जाइए, फिर y कॉमा x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो y x से भी 7 सेंटीमीटर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो वो क्या होगा फिर?
आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसी तरीके से आप ट्रांजिटिव भी चेक कर लेंगे। फिर देखिए वाइफ का रिलेशन है और फादर का रिलेशन है, तो एक्स वाई का वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई भी एक्स की वाइफ हो सकती है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा अपना थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और वाइफ और फादर का रिलेशन दोनों आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो सी, डी और ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे इस चैनल में आए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।